Welcome to Menti's Daily News Analysis. First news is that Himalayan blunders that are ravaging the Himalayas. So article is on environmental impact on Himalaya because the beauty of the Himalayas is being marred by the unchecked development which has actually led into deforestation and soil erosion and always ecological damage as well. और यहाँ पर ही जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, उसी की वजह से जो आपकी लैंडस्लाइड्स हो रही है एंड रिवर फ्लडिंग एंड दैट टू लाइक इन रीजन्स ऑफ उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पर कुछ कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट्स की भी बात की गई है, जैसे कि चार धाम जो आपका महामार्ग विकास परियोजना एक रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट है उत्तराखंड में, इट हैज रेज कंसर्न दैट डिस्पाइट एनवायरमेंटल रूल जो प्रोजेक्ट है उसको डिवाइड किया गया था स्मॉलर सेगमेंट में टू बाईपास रेगुलेशन। इस अप्रोच से व्हाट हैज हैपेंड इज दैट इट disregards the fragile Himalayan environment which is endangering forest, river and wildlife. Next is the importance of state in space mission. So it is talking about the space achievement and development economies that India's सक्सेसफुल जो मून लैंडिंग है फॉलोइंग कंट्रीज यूएस चाइना एंड रशिया इट हाईलाइट्स द एबिलिटी ऑफ रिसोर्स कॉन्स्ट्रेन इकोनॉमीज कि हम जो ये एम्बिशियस साइंटिफिक गोल्स अचीव कर पा रहे हैं एट रिलेटिवली लो कॉस्ट। अब फैक्टर्स क्या थे बिहाइंड द सक्सेस? पहला तो है ह्यूमन रिसोर्सेज, स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एक्टिव स्टेट रोल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस अचीवमेंट को। अब कुछ नेशन जो लार्ज पॉपुलेशन के साथ जैसे कि चाइना, इंडिया एंड साथ ही में यूएस, इट इज गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम अ पूल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। लेकिन जो स्टेट सपोर्ट कर रहा है पार्टनरशिप और फ्रेमवर्क को, इट इज ओवरकमिंग फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स ऑल्सो। अब यहाँ पे यही आर्टिकल बता रहा है कि जो सक्सेस है स्पेस मिशन का वो कैसे इन पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर इट इज एड्रेसिंग सोसाइटल challenges. It is calling for inclusive and capable governance. The state of scholarship for minority, that is जो reduced educational scheme है religious minority के लिए, इंडियन गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दिया और वी कैन से दैट इट हैज नैरोड की एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर रिलीजियस मिनॉरिटी कम्युनिटीज इन रीसेंट ईयर, जिससे कंसर्न रेज हो रहा है एक्सेस टू एजुकेशन को लेकर, अपॉर्चुनिटीज को लेकर इन ग्रुप्स के लिए। अब इम्पोर्टेंस क्या है स्कॉलरशिप इन मिनॉरिटीज के लिए? जो स्कीम्स है उनका एम क्या था कि हम सोशो इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज फेस की जाती है बाय रिलीजियस मिनॉरिटीज उनको एड्रेस किया जाए एंड दैट टू पर्टिकुलरली मुस्लिम्स हु आर ऑफन लैग बिहाइंड इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो स्कॉलरशिप है इट इज हेल्पिंग टू ब्रिज द गैप और इम्प्रूव कर रही है एनरोलमेंट रेट among the minority student who often face challenges in accessing quality education। तो यहाँ पे वही कुछ concerns और recommendations दी गई है कि instead of reducing these schemes there is a need कि हम enhance और expand करें to ensure कि जो minority students है they have equal access to educational opportunity and a chance to improve their socio-economic status। Don't treat country merely as a market, Prime Minister tells global industry। So जो Prime Minister Narendra Modi has emphasized कि जो global business है, it should not view the country as just solely as market, urging them कि consider करे interest of both producers and consumers। एंड ही इवन हैज स्ट्रेस जो इम्पोर्टेंस है कि एक इकोसिस्टम बने जो बेनिफिट करे सारे स्टेक होल्डर्स को फॉर सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल मार्केट। दैट इज कि हमें जो है ब्रांड एंड सेल्स से शिफ्ट अप्रोच अपनानी चाहिए। दैट मीन्स कि अ शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल ब्रांड सेल्स अप्रोच टू बिजनेस
उन्होंने हाईलाइट करा कि क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है परचेजिंग पावर का ऑफ पीपल एंड इम्पोर्टेंस ऑल्सो ऑफ अ कंज्यूमर सेंट्रिक पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए बिजनेस के लिए। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने चैलेंजेस भी एड्रेस करे, जैसे कि डिसरप्शंस है ग्लोबल सप्लाई चेन में एंड इवन अनअवेलेबिलिटी है क्रिटिकल मटेरियल्स की। तो ही हैज कॉल कि एक बैलेंस अप्रोच अडॉप्ट होनी चाहिए, प्रमोट होना चाहिए इक्विटेबल पार्टनरशिप और कुछ इमर्जिंग इश्यूज जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज और एआई का ये भी एक थ्रू एन इंटीग्रेटेड ग्लोबल फ्रेमवर्क के थ्रू एड्रेस होना चाहिए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इम्पोजेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट ऑफ बासमती राइस। सो अभी हुआ ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने हैज टेम्पररी स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ बासमती राइस विच वॉज वैल्यूड एट $1200 पर टन। अब इस मेजर का एम क्या था कि हम प्रिवेंट करें जो पॉसिबल इलीगल एक्सपोर्ट हो रहा था प्लेन वाइट राइस का विच माइट बी मिसक्लासिफाइड एज बासमती राइस। अब यहाँ पे जो अपीडा है दैट इज एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर रेगुलेटिंग बासमती rice export and it has been directed by Union Commerce Ministry। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है बासमती एक्सपोर्ट के अबव $1200 पर टन, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड फॉर द इशुएंस ऑफ अ रजिस्ट्रेशन कम अलोकेशन सर्टिफिकेट। और जो कॉन्ट्रैक्ट्स है बिलो 1200 per ton, it will be evaluated by a committee which will be established by the APIDA chairman कि हम प्राइस वेरिएशंस को समझ सके और क्या हम रूट अपना सकते हैं नॉन बासमती वाइट राइस एक्सपोर्ट को लेकर। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज की साइंस से दैट इसरो रिलीजेस ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ टॉप सॉइल इन लूनर साउथ पोल। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर वेरिएशन है लूनर साउथ पोल पे, इट हैज शेयर टेम्परेचर डेटा लूनर सरफेस से विच इज मेजर्ड बाय द पेलोड दैट इज चंद्रयान विक्रम लैंडर मॉड्यूल। अब जो ये पेलोड है इट एनालाइज द टेम्परेचर चेंजेस विद इंक्रीज इन डेप्थ in lunar soil near the south pole and even जो चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट है दैट इज द चेस्ट पेलोड, ये टेम्परेचर प्रोब यूज कर रहा है which has controlled penetration up to 10 सेंटीमीटर beneath the lunar surface। So ये उसी की बात हो रही है a normal basic science का a facts about the चंद्रयान for your exam perspective जो कि important है। Somatic mutation और genomic revolution hidden inside our cell। तो जो human body genetic makeup है it contains variations which is called somatic genetic variant। अब ये arise कब होते हैं during development which cause differences among cells in body और ये variations active role play करती है diseases जैसे कि cancer and genetic disorders में। अब इसकी एप्लीकेशन जो कैंसर डिजीजेस में यही क्रूशल है कैंसर डेवलपमेंट में विद अर्ली डिटेक्शन और ट्रैकिंग ट्रीटमेंट के साथ एंड साथ ही में यहाँ पे जो यूएस एक बात की गई है यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ नेटवर्क, इसका एम यही है कि और एक्सप्लोर करे सोमैटिक वेरिएंट्स सिग्निफिकेंस अक्रॉस ह्यूमन टिश्यूज। नेक्स्ट है यहाँ से ये आपका इंडियन एक्सप्रेस से आर्टिकल है एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है दैट एट फार एंड ऑफ कुतुब कॉम्प्लेक्स 13th सेंचुरी गेटवे ऑफर्स अ लेसन ऑन आर्किटेक्चर। सो बात हो रही है कि अलाउद्दीन खिलजी के एम्बिशियस प्लान थे कुतुब कॉम्प्लेक्स को लेकर बिकॉज ही वांटेड टू एक्सपैंड द मॉस्क एंड बिल्ड 4 डोरवेज व्हिच वाज लीडिंग टू इट। लेकिन अभी क्या है कि जो अलाई दरवाजा है वो 1311 में इट गॉट बिल्ड, he died and it is situated at the end of the complex with the Qutub Minar towering over it। तो ये आपका आर्ट एंड कल्चर से भी इम्पोर्टेंट है एंड इवन मेडिवल हिस्ट्री से भी इम्पोर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी इज अ वेरी रिनोड पर्सनैलिटी जिससे यूपीएससी में अक्सर मेडिवल हिस्ट्री में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
सो ये थी आज की एनालिसिस। अगर आपको अच्छी लगी प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेंटी अकेडमी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।